नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल ज्योतिष वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जन्म पत्री क्या है और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जन्म पत्री किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय के लिए आकाश का नक्शा होती है। उस समय भर चक्र की राशि पूर्व क्षितिज पर उदित होती है। जो उस समय पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसको हम लगन की संज्ञा देते हैं, जैसे ये लगन बोलते हैं। भारत के उत्तरी भाग में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह की जन्म पत्री में सबसे ऊपर मध्य भाव को लगन अथवा प्रथम भाव की राशि माना जाता है और जन्म समय उदित होने वाली राशि की संख्या लिखी जाती है। जन्म के समय जो भी राशि इसमें उदित होती है, जिसे हम लगन भी कहते हैं, वो इस भाव में लिख दी जाती है। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल ज्योतिष वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आपको बताएंगे कि जन्म पत्री क्या होती है और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जन्म पत्री किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित समय के लिए आकाश का नक्शा होती है। उस समय जो भर चक्र की राशि पूर्व क्षितिज पर उदित होती है उसको लगन कहते हैं। इसे प्रथम भाव के नाम से भी जाना जाता है। भारत के विभिन्न भागों में जन्म पत्री को विभिन्न रूपों में चित्रित किया जाता है, जिनमें उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय और बंगला विधियां अधिक प्रचलित है। इस चित्र के अनुसार भारत के उत्तरी भाग में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ऊपर मध्य भाग को ये मध्य भाग है इसको लगन अथवा प्रथम भाव की राशि माना जाता है और जन्म समय उदित होने वाली राशि की संख्या इसके अंदर लिख दी जाती है। उदाहरण कुंडली में ये 1 नंबर की राशि को लगन में लिखा जाता है। इसके बाद भावों की घड़ी की विपरीत चाल से क्रमशः भावों की संख्या लिखी जाती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, जैसे यहाँ पर 1 है तो नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इस तरह लिखा जाता है। राशियों को इसी क्रम में अगले भावों में क्रमशः लिखा जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है।
ब्रह्मांड को काल पुरुष को जिस प्रकार 12 राशियों में बांटा गया है, उसी प्रकार काल पुरुष को 12 भावों में भी बांटा गया है। भाव स्थिर हैं। प्रथम भाव को लगन कहा जाता है। जातक के जन्म के समय पूर्व में जो राशि उदित होती है, उस राशि की संख्या को लगन में या प्रथम भाव में लिखा जाता है। उसके बाद उदित होने वाली राशियों को द्वितीय भाव, तृतीय भाव और इस तरह से सभी भावों में लिखा जाता है। भाव पूर्व से उत्तर, पश्चिम दिशा में चलते हैं। जिधर लगन होते हैं इस साइड होती है पूर्व डायरेक्शन, इधर पश्चिम डायरेक्शन और इधर उत्तर डायरेक्शन और इधर दक्षिण डायरेक्शन, साउथ। इसको घड़ी की विपरीत घड़ी की गति भी बोला जाता है। विपरीत घड़ी की गति यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वह ग्रह जो किसी भाव के कार्य को करता है, उसे उस भाव का कारक ग्रह कहते हैं। भाव के कार्य को भाव का कारकत्व कहते हैं। जन्म पत्रिका में 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि का मान 30 डिग्री होता है। टोटल जो ब्रह्मांड का नक्शा होता है उसमें 360 डिग्री टोटल होती है। तो ये 12 राशियों को 360 डिग्री में डिवाइड किया जाता है और इसमें 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक राशि का मान 30 डिग्री होता है। जैसे ये भाव है या भाव आरंभ और इसको 30 डिग्री का मान होता है प्रत्येक भाव में और ये टोटल 360 डिग्री होती है। इन 12 राशियों को 360 डिग्री को यानी टोटल 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया जाता है। 27 नक्षत्र। प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 कला होता है और फिर ये आगे प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरणों में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक चरण का
जो नाम अक्षर होता है उसके अकॉर्डिंग ही जन्म के समय जो व्यक्ति की राशि होती है और उस नाम अक्षर के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। अब ये 12 भाव कौन कौन से होते हैं? पहला भाव प्रथम भाव बोलते हैं जिसको, फर्स्ट हाउस, इसे तनु भाव भी बोलते हैं। ये व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति की क्या पर्सनैलिटी है, खुद का शरीर कैसा है, उसकी डील डोल कैसा है, इसके बारे में बताता है। और इसके कारक ग्रह होते हैं सूर्य एंड चंद्रमा, सन एंड मून। नेक्स्ट आता है द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, इसको धन भाव भी बोलते हैं, वाणी का भी हाउस है ये, कुटुंब भाव भी इसे बोलते हैं। इसके कारक ग्रह हैं बृहस्पति एंड बुध, मीन जुपिटर एंड मर्करी। नेक्स्ट है थर्ड हाउस, तृतीय भाव, इसको सहज भाव भी बोलते हैं। इससे भाई बहनों के बारे में पता चलता है और व्यक्ति के पराक्रम के बारे में पता चलता है, अड़ोस पड़ोस उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। और इस भाव के कारक ग्रह हैं मंगल एंड शनि। नेक्स्ट है फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव जिसे बोलते हैं, और इसको माता का भाव भी बोला जाता है, मदर्स हाउस, इसे सुख भाव कहते हैं। और इस भाव से वाहन, मकान, माता, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और इस भाव के कारक ग्रह हैं चंद्रमा, बुध एंड शुक्र। मेन इसका चंद्रमा कारक ग्रह होता है, मीन्स मून। नेक्स्ट है फिफ्थ भाव, पंचम भाव, इसको पुत्र भाव भी कहा जाता है। इंटेलिजेंसी, व्यक्ति की बुद्धि के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है, एंटरटेनमेंट। और इस भाव का कारक ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। नेक्स्ट भाव है सिक्स्थ हाउस, षष्ठ भाव, इसे शत्रु भाव भी कहते हैं। ये भाव मीन्स एनिमी हाउस, ये भाव रोग, ऋण और शत्रु के बारे में बताता है, डिजीजेज के बारे में, डेप्ट एंड एनिमी। इस भाव के कारक ग्रह हैं मंगल एंड शनि। नेक्स्ट है सेवंथ हाउस, सप्तम भाव, इसको क्लत्र भाव भी कहा जाता है, स्त्री भाव। और इससे व्यक्ति के जातक की वाइफ या हस्बैंड के बारे में पता चलता है, पति या पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है। और इसका कारक ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है एट्थ हाउस, अष्टम भाव, इसको आजु भाव या रंध्र भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के आजु के बारे में, एज के बारे में जानकारी मिलती है। और इंश्योरेंस, गड़ा हुआ खजाना,
गूढ़ विज्ञान, इन सब के बारे में इससे जानकारी मिलती है। और इसका कारक ग्रह है शनि। वैसे शनि जैसे पाप ग्रह होते हैं, लेकिन अष्टम भाव में अगर शनि स्थित हो तो वो आयु को बढ़ाता है, तो उसकी व्यक्ति की आयु लंबी होती है, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि 8th हाउस में बैठा हो। नेक्स्ट है 9th भाव, नवम भाव। इसको भाग्य हाउस भी कहते हैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। नहीं बेटे, रिकॉर्डिंग कर रही थी ज्योतिष की कक्षा की। नवम भाव, 9th हाउस, इसको भाग्य भाव, धर्म भाव और पितृ भाव भी कहते हैं। इसके कारक ग्रह हैं गुरु यानी बृहस्पति मीन जुपिटर, और सूर्य सन। नेक्स्ट है दशम भाव, 10th हाउस, इसको कर्म भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के व्यवसाय के बारे में पता चलता है, बिजनेस के बारे में पता चलता है। और ये पिता का भाव भी कहलाता है, फादर्स हाउस। इसके कारक ग्रह हैं बृहस्पति मीन जुपिटर, सूर्य मीन सन, शुक्र मीन्स वीनस, एंड बुध मीन्स मरकरी, और मंगल मीन्स मार्स। नेक्स्ट है 11th हाउस, एकादश भाव। इसको लाभ भाव भी बोलते हैं, आय भाव भी कहते हैं। ये बड़े भाई का भी कारक होता है और कान, ईयर्स के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो भी इनकम हाउस बोलते हैं इसको। और इसका कारक ग्रह है बृहस्पति मीन्स जुपिटर। नेक्स्ट है 12th हाउस, द्वादश भाव। इसको व्यय भाव भी बोलते हैं। इसको मोक्ष भाव भी कहा जाता है, जैसे जेल, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा का भी ये भाव कहलाता है। और इसका कारक ग्रह है शनि एंड शुक्र। धन्यवाद, थैंक यू।